फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है मंकी पॉक्स। कोरोना का डर लोगों के मन में अभी निकला भी नहीं है कि इस बीच मंकी पॉक्स ने दुनिया भर में दहशत फैला दी है। मंकी पॉक्स एक वायरस के कारण होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि मंकी पॉक्स जो है जानवरों से इंसान में फैलता है। वैसे तो मंकी पॉक्स ये एक दुर्लभ बीमारी है, बहुत कम पाई जाती है, मगर आजकल ये बीमारी हो रही है। यूरोप में बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है। इस स्थिति में क्या होता है कि जब ये जानवरों से इंसानों में फैलता है तो इस बीमारी में क्या होता है कि शरीर में या वही त्वचा पे बड़े बड़े दाने या फिर घाव बन जाते हैं। ये स्थिति सामान्य या फिर गंभीर भी हो सकती है। कुछ मामलों में मंकी पॉक्स खुद भी ठीक हो जाता है और कुछ मामलों में जो है ये जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, इस समय जो है मंकी पॉक्स पूरे यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है। मई 2022 की शुरुआत में मंकी पॉक्स के मामले यूरोप और अमेरिका सहित कई देशों में लगातार बढ़ रहे हैं। फ्रांस, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया में भी इस रोग के लक्षण पाए गए हैं। ऐसे में लोगों के मन में जो है मंकी पॉक्स को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। ठीक है, तो या ये भी है कि मंकी पॉक्स आखिर क्या है, क्यों हो रहा है, ये भी कारण पूछा। तो मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। इस बीमारी को हम जेनेटिक रोग की श्रेणी में भी रख सकते हैं, या रखा जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, ये जानवरों से मनुष्य में फैलती है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकती है। ठीक है, इसमें बुखार आता है, फीवर आता है, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाती है, स्किन में बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। ठीक है, ये मंकी पॉक्स के आम लक्षण होते हैं। ये दाने चेहरे, हाथ व पैरों में भी हो सकते हैं। इसकी वजह से त्वचा में जो है कई बार घाव बन जाते हैं। ठीक है, मंकी पॉक्स ज़्यादातर मामलों में क्या होते हैं, मामले सेंट्रल या फिर वेस्ट अफ्रीका में नजर आते हैं। ठीक है, और अन्य मामले जो है अन्य देशों में भी इसके मामले जो है पाए जाते हैं, मगर वो कम होते हैं। मगर 2022 में जो है ये काफ़ी बढ़ रहा है। मंकी पॉक्स के लक्षण मैंने अभी बताए भी थे कि इसमें क्या होता है कि ये वायरस जब संपर्क में आता है कोई इंसान इस वायरस के, तो 5 से 21 दिन के अंदर इससे लक्षण आने लगते हैं। ठीक है, कुछ लोगों में ये लक्षण 7 से 14 दिन में भी आ सकते हैं। वेट कर लीजिए। ठीक है, इसमें लक्षण होते हैं बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर में दर्द, थकान, कमजोरी, ठंड लगना और लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाना। लिम्फेडेनोपैथी भी इसको कहा जाता है। उसके साथ साथ चेहरे, हथेलियों, पाँव और तलवों, मुंह में, जन्नांगों में, आंखों में या आंख जिसमें कॉर्निया शामिल है उसमें बड़े बड़े दाने और घाव हो जाते हैं। धीरे धीरे ये बढ़ते भी जा सकते हैं। मैक्यूल्स यानी फ्लैट और बिना रंग वाले घाव हो सकते हैं। पैप्यूल्स यानी थोड़े उभरे हुए घाव हो सकते हैं। वेसिकल्स यानी घाव जो होंगे वो साफ दिखाई देने वाले, उसमें थोड़ा जो है लिक्विड भरा होगा। पोस्ट्यूल्स यानी घाव में पीले रंग का पस भरा हो सकता है, तरल पदार्थ जो होता है वो भरा हो सकता है। त्वचा पर पपड़ी भी बन सकती है। त्वचा पर हुए घाव कुछ दिनों में सूख कर पपड़ी बन जाते हैं। इसके बाद दाने जो है साफ होने लग जाते हैं। आमतौर पर मंकी पॉक्स के लक्षण 2 से 4 सप्ताह तक रह सकते हैं। बिना इलाज के भी ये ठीक हो जाता है, मगर कई लोगों में ये सीवियर कंडीशन में भी हो सकता है। मंकी पॉक्स क्या जानलेवा है? ठीक है, तो इसमें बारे में बताएंगे हम कि जो सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार मंकी पॉक्स के गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। अभी तक जो है मृत्यु की जो है 10 से 1 रोगी ही जो है 10 में से अगर 10 मंकी पॉक्स से संक्रमित रोगी है तो उसमें 1 की ही मृत्यु हुई है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें ज़्यादा मृत्यु नहीं हुई, मगर हाँ जानलेवा ये साबित हो सकता है। ठीक है, ब्रोंकोपन्यूमोनिया एक प्रकार का निमोनिया होता है, इसमें हो सकता है जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। सेप्टिक कंडीशन अगर हो गई है तो भी हो सकती है। ठीक है, जो हमारा माइंड होता है उसमें टिश्यू में स्वेलिंग आ जाना या एनसेफेलाइटिस की कंडीशन अगर आ गई है, ठीक है, मंकी पॉक्स से ग्रसित लोग में, तो उससे मृत्यु हो सकती है। कॉर्निया का संक्रमण अगर हो गया यानी आँख की बाहरी परत में इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से जो मनुष्य है उसकी आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा हो सकता है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये सीवियर कंडीशन में होता है। ठीक है, और लंबे समय का अगर वायरस के संपर्क में है तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, या आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। मंकी पॉक्स का कारण मैंने बताया कि एक ऑर्थो जो पॉक्स वायरस होता है उसकी वजह से ये फैलता है।
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मंकी में पाया गया था 1958 में, इसलिए इसको मंकी पॉक्स नाम दिया गया, ठीक है। तो मंकी पॉक्स के फैलने का कारण वही हुआ, एक वायरस होता है, ठीक है। तो उसी वजह से ये इन जानवरों से इंसानों में, फिर इंसानों में भी एक दूसरे से फैलने लगता है, ठीक है। मंकी पॉक्स कैसे फैलता है? जैसे ब्लड के थ्रू फैल सकता है, शरीर में कोई तरल पदार्थ है जैसे पस वस भर जाता है उससे फैल, त्वचा के घाव से फैल सकता है, संक्रमित व्यक्ति अगर सांस ले रहा है तो एक दूसरे से सांस लेने की वजह से फैल सकता है, अगर संक्रमित जानवर आपको काट ले या खरोच लगा दे पंजे से तो उसकी वजह से फैल सकता है, संक्रमित जानवर का मांस खाने से भी अगर कोई इंसान या वो संक्रमित व्यक्ति का मांस खाए तो उससे फैल सकता है, संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर के संपर्क में आने से भी ये फैल सकता है। मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी ये हो सकती है, इसके द्वारा भी ये फैल सकता है, ठीक है। इसमें हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, लैब टेस्ट करा सकते हैं, बायोप्सी कराते हैं पेशेंट की, जिससे पता चलता है कि कहीं मंकी पॉक्स का जो है वायरस आपके अंदर है तो नहीं, इसके लिए आपकी खून की जांच हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें वैक्सीनिया नाम की एक वैक्सीन होती है, चेचक का टीका होता है, वो यूज़ किया जा सकता है। वैक्सीनिया इम्यून ग्लोबिन BIG करके होता है, वो उसका वैक्सीनेशन हो सकता है। एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ की जा सकती है, जिससे कि जो है जो मंकी पॉक्स है उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो मंकी पॉक्स वैसे देखा जाए तो एक बहुत रेयर वायरल डिजीज़ है जो कि होती है, मगर आजकल जो यूरोप, अमेरिका ऐसे शहरों में, मतलब देशों में काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। तो हमें हर बीमारी के लिए अवेयर हो जाना चाहिए जिससे कि हम उससे बच सकें। बस इसी के बारे में हम बात करने वाले थे। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप YouTube पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरा कॉल फॉर मी ऐप है जिसको डाउनलोड करके आप फ़ोन में मुझसे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और दूसरी बात अपना ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।